Welcome to VLearn. This is session number 6 on intranet protocols. The topics we are going to cover in this session are basic internet protocols, then communication cum mail protocols, then there will be service protocols, then web server specific protocols. Inside the web service protocol, there will be common gateway protocol interface or CGI, then internet server application program interface, then there will be Netscape server application programming interface like NSAPI, then distributed mail system protocol like DMNSPI. Then there will be latest protocols like CDMA, WAP, GPRS, then protocols of e-commerce there will be there. First of all, intranet protocols. Protocols are the rules guiding communication over networks. जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये रूल्स होते हैं जो कि गाइडलाइंस देते हैं कम्युनिकेशन के लिए ताकि नेटवर्क पे प्रॉपर वे से एक कम्युनिकेशन हो सके और डाटा ट्रांसमिट हो सके. Then in the context of internet protocols have greater significance since there are a number of networks trying to communicate to one another. अगर इनकेस हम लोग जो है इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं देन क्या है और इवन कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस सिंस देयर आर ए नंबर ऑफ नेटवर्क्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट. हालांकि इसमें क्या होता है बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ में इवन कि ट्राइंग टू टॉक इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉर्मेट्स क्योंकि इनके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई तो लैंग्वेज है जो कि वर्क करती है कोई ना कोई फॉर्मेट तो है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते हैं देन उसके थ्रू इनकी जो है सो दे ट्राई टू टॉक ये जो है इनकी कोशिश होती है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए. देन दिस इज सिमिलर टू द सिचुएशन where there are different people trying to talk to one another but there are a number of barriers separating them. So ये क्या है दिस इज सिमिलर टू द सिचुएशन उस सिचुएशन के सिमिलर है जहाँ पे कि हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के पीपल हैं जो कि टॉक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में टॉकिंग हो रही है उनकी बट देयर आर ए नंबर ऑफ बैरियर्स लेकिन उनके बीच में कुछ एक बैरियर्स हैं जो कि करते हैं सेपरेटिंग दैम इंक्लूडिंग लैंग्वेज कल्चर नेशनलिटी एट्सेट्रा जो कि उनको सेपरेट करते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कल्चर या फिर नेशनलिटी के अकॉर्डिंगली. देन प्रोटोकॉल हेल्प इन ट्रांसलेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर एंड वन नेटवर्क टू अनदर. प्रोटोकॉल जो होते हैं हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में एक फॉर्मेट से दूसरे में और इवन कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. देन वाइल देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग वेरिड टास्क. हालांकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं जो कि इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं और इवन कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं. देन सम प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सम फॉर कॉन्वर्सेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए और कुछ एक कन्वर्सेशन के लिए फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एक फॉर्म से दूसरे के बीच में कन्वर्जन के लिए. देन सम फॉर स्पेसिफिक टास्क जो कि कुछ एक होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं. देन सम इवन फॉर कैरिंग आउट कैश ट्रांजेक्शंस इवन की कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके थ्रू जो है कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनको कि हम लोग जो है ई कॉमर्स के नाम से कॉल करते हैं. सो न्यू प्रोटोकॉल्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर मेकिंग मोबाइल कंप्यूटिंग रियलिटी. जो न्यू प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या करते हैं आर बीइंग क्रिएटेड फॉर मेकिंग मोबाइल कंप्यूटिंग ए रियलिटी. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट इंश्योरिंग प्रॉपर कस्टमर प्रोटेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना इंश्योरिटी के प्रॉपर कस्टमर प्रोटेक्शन के कॉमर्स एंड ट्रेड ओवर द इंटरनेट कैनॉट फंक्शन एट ऑल. जो कॉमर्स है ट्रेड है ओवर द इंटरनेट है ये प्रॉपरली काम नहीं कर सकता. हैंस मेथड्स शुड बी इवॉल्व टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर कस्टमर इंटरेस्ट. हालांकि जो इसके मेथड्स हैं ये इवॉल्व होने चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल सके फॉर विच प्रॉपर प्रोटोकॉल्स वुड बी रिक्वायर्ड जिसके लिए कुछ एक जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं. देन इंटरनेट protocols continue. It will be of academic interest to note a partial list of well-known protocols like these protocols are. So ये academic interest में होगा अगर इनके हम लोग जाए ये protocols को थोड़ा सा ध्यान में लेते हैं अगर जो कि लिस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी ARP then TCP then IP then FTP प्रोटोकॉल है देन टेलनेट है जिसको कि हम लोग टेली नेटवर्क के नाम से कॉल करते हैं देन HTTP है लाइक देन TFTP है देन वहाँ पे जो है UDP है देन इवन की POP है LDAP है SMTP HTTPS PPP पॉइंट देन SLIP NNTP CGI देन NetBIOS IMAP SOCKS SRP NSAPI DMNSP WAP WSP
सो इवन कि जो हम लोग सेट प्रोटोकॉल्स, ICMP, IGMP, EGP वगैरह जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, अभी हम लोग जो भी डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। बेसिक इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है हम लोग दो टाइप के देखते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन कम मेल प्रोटोकॉल्स, देन नेक्स्ट इज सर्विस प्रोटोकॉल्स। देन नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेशन कम मेल प्रोटोकॉल्स। एड्रेस कम्युनिकेशन का मेल प्रोटोकॉल्स में हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जिसको कि हम लोग ARP के नाम से भी कॉल करते हैं। देन नेक्स्ट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर SMTP हो गया। देन नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसको हम लोग POP के नाम से भी कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जिसको कि हम लोग IMAP के नाम से भी कॉल करते हैं। सो नेक्स्ट कम्स सर्विस प्रोटोकॉल्स। अब जो सर्विस प्रोटोकॉल्स हम लोग देखते हैं इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया HTTP और वी कैन से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन FTP लाइक ऐप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, SMTP है, ये सारे के सारे सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं। अब अगर इनके HTTP की बात करते हैं, HTTP के थ्रू हम लोग वेब सर्विसेज एक्सेस करते हैं। मींस अगर इनकेस हम लोग जो हैं लॉगिन करते हैं, वेब बेस्ड ब्राउज़ करते हैं, ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं, ईमेल्स एक्सेस करते हैं, वो सारा HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। मींस ब्राउजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग FTP यूज़ करते हैं। टेलनेट के थ्रू हम लोग जो हैं कंसोल पे रिमोट PC को एक्सेस करते हैं। देन यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है जो कि एक कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज SMTP। SMTP जो है ये मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि जब मेल अगर इनके सेंड करनी होती है देन हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज अगर इनकेस हम लोगों को जो है एक्सचेंज करना होता है राउटर की इन्फॉर्मेशन को किसी भी टाइप की, सो वी कैन से फॉर एक्सचेंजिंग राउटर इन्फॉर्मेशन सच एज ICMP इज़ यूज्ड, IGP, EGP और BGP इज यूज्ड। ICMP और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट इज IGP और जिसको हम लोग जो है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के नाम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP। देन नेक्स्ट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और BGP। Next is transmission control protocol. It is well known that the internet uses different types of topologies, data transfer rates, packet sizes and other related technologies. ये हम लोग देखते हैं जनरली कि इंटरनेट जो है यूज़ करता है डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को, लाइक डाटा ट्रांसफ़र का रेट्स हो गए, देन पैकेट साइजेस हो गए और अदर रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो कीपिंग दीज इशूज़ इन माइंड, TCP has been specifically designed to provide a reliable end-to-end service over an unreliable connection. इस चीज़ को, इस इशू को अगर इनके हम लोग माइंड में लेते हैं देन क्या है जो TCP है ये क्या है, हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ रिलायबल एंड टू एंड सर्विस। एंड टू एंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं कहाँ पे, ओवर एन अनरिलायबल कनेक्शन। देन द TCP was initially designed for either proprietary और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो TCP है इनिशियली डिज़ाइन हुआ था किसके लिए, फॉर ईदर प्रोप्राइटरी और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सो दैट दे कम्युनिकेट विद वन अनदर, ताकि इसके थ्रू जो है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन हो सके। देन ये क्या करता है, अवॉइडिंग अनरिलायबल एंड स्लो फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा, ताकि यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन हो रही है वो अनरिलायबल ना हो और स्लो ना हो। देन it attained such great popularity that it has become the standard protocol for every software and hardware to communicate with one another. इसने क्या किया, attained such great popularity that it has become the standard protocol for every software and hardware to communicate with one another. इसने अटेन किया है इस टाइप की पॉपुलरिटी को कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ताकि हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सके। Then next comes internet protocols. Internet protocol is responsible for sending data from one point to another. जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि डाटा जो है सेंड कर सकें हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मे बी थ्रू डिफरेंट रूट्स, ताकि हम लोग ये भी कह सकते हैं डिफरेंट रूट्स के थ्रू हो रहा है ऑन द इंटरनेट एंड इज़ आल्सो यूज फॉर इंटरनेट्स, इवन कि ये इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है। सो एवरी पॉइंट और कंप्यूटर मस्ट हैव ए यूनिक IP एड्रेस। हर पॉइंट पे और हर कंप्यूटर पे एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए जो क्या करता है, दैट गिव्स द आइडेंटिटी टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। देन
दिस यूनिक एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज द डेस्टिनेशन मशीन इज़ पुट ऑन द कंप्यूटर डाटा पैकेट। ये जो यूनिक एड्रेस है जो सेंडर का है, इवन की जो डेस्टिनेशन मशीन है, ये क्या होता है, इस पुट ऑन द डाटा पैकेट। जो भी डाटा पैकेट होता है उसके पास में इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, उसके पास सेंड की जाती है। बिफोर सेंडिंग एंड डाटा को सेंड करने से पहले की जाती है, अपडेट की जाती है। एंड द इंटरनेट गेटवे डिसाइड्स वेयर टू सेंड दिस पैकेट। देन इंटरनेट गेटवे डिसाइड करता है कि इस पैकेट को कहाँ पे सेंड करना है। दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस IP एड्रेस, जो कि उस IP एड्रेस के बेस पे है। देन द पैकेट्स कीप ट्रैवलिंग थ्रू गेटवेज टू स्मॉलर नेटवर्क्स। जो भी पैकेट्स हैं ये क्या करते हैं, कीप ट्रैवलिंग थ्रू गेटवेज, क्या करते हैं, कीप ट्रैवलिंग थ्रू गेटवेज टू स्मॉलर नेटवर्क्स टिल रीचिंग द नियरेस्ट मशीन और द इमीडिएट नेबरहुड और सर्वर एंड देन आर फाइनली डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। उसके बाद में क्या होता है, डिलीवर करते हैं डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास में डाटा जो भी डिलीवर करना होता है। देन नेक्स्ट इज वेब सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। अब जो वेब सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से हैं, CGI और वी कैन से कॉमन गेटवे इंटरफेस। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और ISAPI के नाम से हम लोग कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज नेटस्केप सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और NSAPI के नाम से हम लोग कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर मेल सिस्टम प्रोटोकॉल और DMSP के नाम से हम लोग कॉल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CGI क्या है, इट इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट एन HTTP सर्वर इज used as a gateway to large repository of information related to an organization or a product or concept। ये हम लोग देखते हैं कि ये एक वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो HTTP सर्वर है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए गेटवे, ताकि टू ए लार्ज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ए प्रोडक्ट और ए कॉन्सेप्ट। देन द रिपोजिटरी कुड फर्दर इंक्लूड मासिव डाटाबेस एप्लीकेशंस। इसके अंदर रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है, फर्दर बहुत सारी मासिव डाटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं। देन द CGI और कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है ये प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस HTTP सर्वर्स ऑन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रू गेटवे स्क्रिप्ट्स एंड प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट इज ISAPI। ISAPI क्या है, इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द विंडोज़ टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्स दैट कैन बी यूज्ड इंक्लूड वाइल राइटिंग ए वेब सर्वर एप्लीकेशन। जब हम वेब सर्वर की एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ भी कोडिंग वगैरह करते हैं, उस टाइम पे इसका जो है यूज़ होता है, इसका इंक्लूड करते हैं। द एडवांटेज ऑफ SAP इज़ दैट द एप्लीकेशन रन फास्टर दैन द काउंटर पार्ट CGI बेस्ड एप्लीकेशंस। इसका एडवांटेज क्या है, अगर इनके हम लोग CGI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं उसके कंपेरेटिवली ISAPI की जो भी बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी वो थोड़ी फास्ट होंगी। देन नेक्स्ट कम्स NSAPI। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ISAPI में था, ये क्या है, इज स्पेसिफिक टू द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। देन इसमें क्या है, इट्स आर्क रिवल इन द मार्केट, नेटस्केप हैज़ डेवलप्ड द नेटस्केप सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जो नेटस्केप का कंपनी है, जो ब्रांड है, उसने इसको डेवलप किया है। सो इट वॉज क्रिएटेड एज ए मोर एफिशिएंट रोबस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द CGI। इसको जो है CGI के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रोबस्ट क्रिएट किया गया था। इट कैन आल्सो बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग कस्टमाइज्ड ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन और टू चेंज सर्टन बिहेवियर और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वर ऑपरेशंस। सो इसको जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि डेवलप कर सकें हम लोग जो एप्लीकेशंस को जो कि इन्वोक करती हैं कस्टमाइज ऑथराइजेशन को, एनक्रिप्शन को, इवन or to change certain behavior or functional aspects of the server applications. Then next comes distributor mail system protocols. ये क्या है, DMSP is a lesser known message delivery protocol for the internet. ये इतना पॉपुलर नहीं है। The most interesting feature behind its philosophy is that it does not assume that all email messages are placed only on one mail server. ये क्या करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी ईमेल के मैसेज हैं वो सारे के सारे एक मेल सर्वर पे हैं, जैसे कि POP3 और IMAP में होता है। लेकिन इट आल्सो ऑफर्स अ फैसिलिटी ऑफ मल्टी सेशन कनेक्शन फॉर मैसेज डिलीवरी। लेकिन ये क्या करता है, मल्टी सेशन के कनेक्शन की मैसेज डिलीवरी की प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट कम्स लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स। अब लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से हैं, फर्स्ट कम्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA। दिस टेक्नोलॉजी ऑफर्स ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू सेलर ऑपरेटर्स एज वेल एज टू सब्सक्राइबर्स। ये सेलर ऑपरेटर्स सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं। लाइक दीज आर टू फिलोसफीज बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ CDMA ड्राइव्ड फ्रॉम
मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो फिलोसफीज़ हैं, वो क्या हैं? दैट द एनिमीज एफर्ट्स टू जैम कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी प्रिवेंटेड बाय यूज़ ऑफ द एंटी जैम और एज टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू क्या होगा, अगर कोई जो भी ऑपोजिट पार्टी है, जो एनिमी है, अगर इनकेस आर्मी का है, देन जो मिलिट्री का है, अगर इनकेस वो इसका जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की कोशिश करता है, देन ये क्या करता है, उसको एंटी जैम टेक्निक के थ्रू प्रिवेंट करता है ताकि वो जैम ना हो टेक्नोलॉजी। देन दैट द एनिमी शुड नॉट नो दैट कम्युनिकेशन वाज इवन टेकिंग प्लेस। इवन कि जो भी एनिमी होगा उसके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके पास में कम्युनिकेशन भी कन्वे नहीं होगी कि ये जो है एग्जिस्ट करता है बाय द यूज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट समटाइम्स कॉल्ड लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? एलपीआई और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट के थ्रू काम करता है। देन नेक्स्ट कम्स वेब। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी। वेब जो है एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द लैंडमार्क डेवलप्ड in the communications industry because of the attempt to develop an open standard for wireless protocols। इसमें क्या है, ये एक लैंडमार्क है डेवलपमेंट का कम्युनिकेशन के बीच में इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट टू डेवलप एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट ऑफ वेंडर एंड एयरलिंक। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है वेंडर के अकॉर्डिंग और एयरलिंक के अकॉर्डिंग। देन द वेब इज डेवलप्ड फॉर द माइक्रो ब्राउजर ऑफ द मोबाइल और सेल फोन्स। जो वेब है डेवलप हुआ माइक्रो ब्राउजर के लिए जो कि मोबाइल्स और सेल फोन्स पे काम करता है। दीज फोन्स कैन बी कंसिडर एज हैंड हेल्ड टर्मिनल्स, जिनको कि हम लोग हैंड एंड टर्मिनल्स के नाम से कॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेब टेक्नोलॉजी। द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द वेब अप्रोच इज टू यूटिलाइज फ्यूएस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल ऑन द हैंड हेल्ड टर्मिनल्स एंड टू यूटिलाइज ऑल ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ ऑल द नेटवर्क। जिसकी बेसिक फिलोसफी है वेब की अप्रोच के पीछे जो वर्क कर रही है वो क्या है, इज टू यूटिलाइज फ्यूएस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल ऑन द हैंड हेल्ड टर्मिनल्स। जो भी हैंड एंड टर्मिनल्स पे जो है रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज कर सके, एंड टू यूटिलाइज ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ द नेटवर्क। जो भी नेटवर्क की फंक्शनलिटी उसको यूज़ कर सके। माइक्रो ब्राउजर बेस्ड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस रिजाइड टेम्परेली ऑन सर्वर्स एज वेल एज ऑन फोन्स। जो भी माइक्रो ब्राउजर बेस्ड सर्विसेज हैं और एप्लीकेशंस हैं वो रिजाइड कर लिए टेम्परेरी ऑन सर्वर्स के ऊपर एज वेल एज ऑन द फोन्स, बल्कि वो फोन्स पे भी वर्क करती हैं, रिजाइड करती हैं। देन in the design of the web, the standard application part has been kept separate from the bearer being used। So design में जो हम लोग web देखते हैं इसका standard application part है that has been kept separate from the bearer being used। Then this separation helps greatly in the switching over from ordinary applications like SMS और CST to GPRS। So इसने जो है separation ने हेल्प किया है कि उसमें इन द स्विचिंग ओवर फ्रॉम ऑर्डनरी एप्लीकेशन लाइक SMS और CST और GPRS में। देन अगर इनके हम लोग जो है इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर वेब का देखते हैं, उसमें जो है क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स ऑन द टॉप लेयर देयर इज़ ए WAE और वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। देन देयर इज़ ए वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल ऑन द नेक्स्ट लेयर। देन ऑन थ्रू द नेक्स्ट देयर इज़ ए वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल और WTP। देन next there is a wireless transport layer security or we can say WTLS. Then there is a wireless datacom protocol where we can say WDP. Then on the last layer there is a bearer, for example data, SMS or USSD. Then next is general packet radio service or we can say GPRS. GPRS is a new packet based service that has been introduced on many GSM and TDMA mobile networks from the year 2000 onwards। जो हम लोग देखते हैं GPRS है एक न्यू पैकेट बेस्ड सर्विस है। इसने क्या किया, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन मैनी GSM एंड TDMA मोबाइल नेटवर्क्स फ्रॉम द ईयर 2000 ऑनवर्ड्स। देन इट इज़ इमीडिएट एज देयर इज़ नो डायल अप कनेक्शन। ये क्या है, एक इमीडिएट है जिसमें हम लोग देखते हैं अगर इनकेस कोई भी डायल अप कनेक्शन नहीं है, रिलेटिवली फास्ट अप टू 177.2 kbps इन द वेरी बेस्ट थ्योरेटिकल हाई साइड है, एंड स्पोर्ट्स वर्चुअल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, अलाउइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू बी सेंड फ्रॉम द नेटवर्क एज एंड व्हेन इट इज़ जनरेटेड। जो क्या करता है, अलाउ करता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को जो कि सेंड होगी नेटवर्क से एज एंड व्हेन इट इज़ जनरेटेड, जब ये जनरेट होती है। देन नेक्स्ट कम्स प्रोटोकॉल्स फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, लाइक एगोरा। एगोरा क्या है,
Agora is a simple and inexpensive web protocol for electronic protocol. Agora एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव वेब प्रोटोकॉल है जो कि ई कॉमर्स में हम लोग यूज़ करते हैं. Then the feature that makes the protocol most attractive is that it supports a high volume of transactions. इसके थ्रू हम लोग जो है हाई वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं. देन इसमें क्या है कि कोस्ट के अकॉर्डिंग अगर इनकेस देखते हैं, ये क्या है, इसमें हम लोगों को मिनिमम टू मिनिमम कोस्ट पेयर करनी पड़ती है. अब इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है? मिनिमम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनकर्ड कॉस्ट ऑफ एगोरा ट्रांजेक्शन इज क्लोज टू द फ्री वेब ब्राउजिंग. Then next is distributed. Since Agora is fully distributed, traders and merchants can permit customers without access to the central authority. Then it becomes possible for the customers to purchase from any merchant provided by that they have valid accounts. Then next feature is online arbitration. इसमें क्या है? It is obvious that a number of disputes may arise in trade and commerce. ये इंश्योर करता है कि बहुत सारे disputes हैं जो कि arise होते हैं ट्रेड और कॉमर्स में. इसमें क्या होता है? लेकिन इस प्रॉपर्टी के थ्रू एन ऑनलाइन आर्बिट्रेटर कैन सेटल सर्टेन कस्टमर मर्चेंट डिस्प्यूट्स. इसके थ्रू कस्टमर के मर्चेंट के डिस्प्यूट्स को हम लोग जो है ऑनलाइन जो है सेटल कर सकते हैं. सो नाउ इन द एक्सरसाइज द क्वेश्चंस आर व्हाट आर इंट्रानेट प्रोटोकॉल्स. इंट्रानेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? द नेक्स्ट इज व्हाट इज वेब. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब सर्वर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग.